कपूर। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। शांति 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 शांति। क्या हुआ? कौन है आप लोग? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब चल क्या रहा है? एसएचओ हसीना मलिक महिलाओं का थाना खोल के महिलाओं से भेदभाव कर रही हो। देखिए, आप प्लीज शांति से बताइए हुआ क्या? अकेला मत समझिए इन्हें, हम सब इनके साथ हैं। हाँ हाँ, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। महिला एकता महिला मोर्चा संगठन आपकी ईंट से ईंट बजा देंगी इस थाने की, थाना बंद करवा देंगे आपका। आवाज नीचे रखिए और तमीज से बात करिए। रिपोर्ट लिखवाइए इनकी और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाइए इनके पति के खिलाफ। क्यों बहनों? हाँ हाँ, जेल में डालिए इनके पति को। हाँ हाँ, जेल में डालिए इनके पति को। अंदर करो। तुम्हारी देखिए देखिए, शांत हो जाइए, शांति से बैठ कर बात करते हैं, ठीक है? बात क्या करना है? गिरफ्तार कीजिए इनके पति को। किस बिना पर करे गिरफ्तार? जब खुद इनके पति इनके खिलाफ आकर रिपोर्ट लिखवा कर गए कि ये इनके साथ मारपीट करती है, तो फिर किस सबूत के बेसिस पर हम करें गिरफ्तार? अच्छा, तो आपको सबूत चाहिए? दिखा दो मैडम को सबूत। दिखाओ। ये देखिए, देखिए ये। क्या देखें? अरे ये देखिए, यहाँ चोट लगी है। और ये देखिए, ये। एक मिनट। नहीं मैडम सर, ये निशान कहाँ से आ गया हमें नहीं पता। हमने बहुत अच्छे से तफ्तीश किया था मैडम सर। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि हमारे पीठ पे जो चोट के निशान है हमने खुद दिए? आप ही बताइए, कोई भी इंसान अपनी पीठ खुद खुजला सकता है? हाँ, तो ये चोट के निशान हम खुद कैसे दे लेंगे बताइए? करिश्मा सिंह, तफ्तीश के दौरान आपने इनकी पीठ पर ये कोहनी पर निशान चेक किए थे? जी, कोहनी पर निशान थे मैडम सर, पर पीठ पे थे नहीं कि देखे नहीं? देखा नहीं मैडम सर। वाह, सुन लिया आपके अफसर की तफ्तीश। आधी अधूरी छानबीन करके पल्ला झाड़ दिया। तफ्तीश नहीं की है इन्होंने तरफदारी की है मेरे पति की। पता है क्यों? क्योंकि इनके पति मेरे पति के दोस्त हैं। बताइए, किस सच है या झूठ? बताइए ना। देखिए आप करिश्मा सिंह, क्या आप दोनों के पति दोस्त हैं? जी हाँ मैडम सर, दोस्त हैं, पर पुष्पा जी। जी मैडम सर। अभिनव के खिलाफ केस बनाइए घरेलू हिंसा का। एविडेंस कलेक्ट कीजिए जिसे हम कोर्ट में पेश करेंगे। जी। देखिए, और अब आप सब मैडम सर, ये जो निशान है ना, हम बता रहे हैं आपको, ये निशान। अरे ये उसी राक्षस ने किया है। अरे हम कैसे यकीन दिलाए आप लोगों को? बताइए, कैसे यकीन दिलाए? शांत हो जाइए, रोने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सारी बातें सुन ली हैं, हम कुछ करेंगे, ठीक है? आप लोग प्लीज घर जाइए अपने अपने। थैंक यू मैडम, पर पक्का इंसाफ मिलेगा ना? क्योंकि हमें आप पे पूरा भरोसा है। हाँ, हाँ, भूलिएगा नहीं, ये चोट के निशान, उसको जेल में डालिएगा आप। आप घर जाएंगे? पक्का ना? अरे अब जाइए। ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ ना मैडम सर, ये इसकी पत्नी ने किया है। अब समझिए हमारी बात को। और जब हमें पता है कि वो निर्दोष है, उसको इंसाफ दिलाने की जगह हम सजा कैसे दे दे जाके मैडम सर? करिश्मा सिंह, हम सिर्फ कानून के नुमाइंदे हैं, कानून नहीं। सजा देना हमारा काम नहीं है। और आपके कहने पर, आपके कन्विक्शन पर हमने आपको कार्यवाही अपने तरीके से करने दी। क्या नतीजा निकला? पीठ पर बने हुए निशान जो आपने देखे तक नहीं। मैडम सर, वो औरत। इंसाफ मिलेगा करिश्मा सिंह, जिसके साथ भी गलत हुआ है उसे इंसाफ मिलेगा। बहुत बढ़िया। आपको उसकी औरत के चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं, पर जो पति को चोट आई है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, अगर पीठ तक हाथ नहीं जा सकता है, खुद को नहीं मार सकती, तो फिर पीठ तक कोई अपना पीठ जलाएगा भी नहीं ना प्रेस लगा के। करिश्मा सिंह, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हों और लड़ते लड़ते ये सब हो गया हो। हम बिना सच जाने किसी की साइड कैसे ले सकते हैं? हमने उस आदमी को किसी पराई औरत के गले मिलते हुए देखा था मार्केट एरिया में। क्या इतना काफी नहीं है इस बेचारे की बात पर यकीन करने के लिए? ठीक है मैडम सर, आपको लगता है कि औरत ठीक है, हमको लगता है पति ठीक है। और हम ये प्रूव करके रहेंगे कि हर वक्त मर्द का गलती नहीं होता है। कभी कभी औरत भी अपने औरत होने का फायदा उठा लेती है। और हम ये भी प्रूव करके रहेंगे कि इंसान के अंदर का जो जानवर होता है ना मैडम सर, वो औरत और मर्द में भेदभाव नहीं करता है। जय हिंद मैडम सर। अब आप दोनों ही जाइए और अरेस्ट कीजिए अभिनव को। जी मैडम सर। जी मैडम साहब, रास्ते में से संतू जी को भी ले लेंगे। हाँ। हाँ।
पुष्पा जी वैसे ही जो उम्र है ना, ये पीछे बैठने का है। हमको पीछे ठेल दिए हैं आप। हमको आगे बैठना ही अच्छा लगता है। संतू जी, संतू जी। हाँ हाँ। अभी हम चले गए होते पता नहीं कहाँ। वैसे संतू जी पता है आपको ऐसी गाड़ी चलाते हुए देखा ना, हमको हमारे बचपन के दोस्त का याद आ गया। वो ठीक ऐसे ही ट्रैक्टर चलाता था, पीकर। जी। वैसे पुष्पा जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई और बहुत अजीब लग रही है कि करिश्मा मैडम के साथ तो चीता और मैं भी गए थे, लेकिन तब वो रूपा की गर्दन में और पीठ में तो ऐसा कोई निशान था ही नहीं। हाँ, और मतलब उस समय वो कोई निशान दिखाई भी नहीं थी। सिर्फ वो राइट हैंड में नीचे यहाँ पर जो निशान लगा था ना, वही दिखा रही थी कि यहीं पे लगा हुआ है चोट। हाँ, पर ये तो गलत है ना। फिर तो करिश्मा मैडम जो बोल रही है वो सही बोल रही है और रूपा जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। अरे क्या खाक सही कह रही है? ऐसी होती है तफ्तीश। पूरी छानबीन अच्छे से करनी चाहिए थी कि नहीं? सारी ट्रेनिंग भूल गई है। अरे उसका शरीर पूरा देखना चाहिए था ना कि कहाँ चोट लगी है, कहाँ नहीं है। उसकी फोटो खींचनी चाहिए थी ताकि वो अपने बयान से बाद में मुकर न जाए। उसके लिए संयम चाहिए होता है। यही तो एक चीज है जो करिश्मा जी के पास बिल्कुल नहीं है, संयम। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए हैं। पूरे विश्व में, पूरे 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 विश्व में उसको सिर्फ यही लड़की मिली शादी करने के लिए, हमारे नालायक लल्ला को। गलत है पुष्पा जी ये तो। हाँ सही कह रही हो तुम संतू, बहुत गलत है। मगर अब क्या ही करें, चिड़िया चुग गई खेत, बहू बन गई वो हमारी। अब बहू को घर से बाहर भी तो नहीं निकाल सकते ना। संतू जी, इससे थोड़ा सा और तेज ब्रेक मार देती ना आप, हम शीशा फाड़ के बाहर निकल जाते। क्या कर रही हैं? सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और पुष्पा जी, मैं अभिनव और रूपा के केस के बारे में बात कर रही हूँ कि अब अभिनव को अरेस्ट करना गलत है। अब जीते, तुमको क्या लगता है? हम संतू जी से अलग थोड़ी हैं। नहीं मतलब संतू जी जो बोल रही है ठीक बोल रही है पुष्पा जी। तुम दोनों क्या बकैती किए जा रहे हो? तुम दोनों को पता है ना कि मैडम सर कभी भी कोई भी बात गलत नहीं करती। और वैसे भी हमारा काम है सीनियर्स के ऑर्डर्स को मानना, और हम वही करने जा रहे हैं। अरे चीता, गाड़ी रोको। संतू जी, संतू जी अब हमको पीछे छोड़कर चलिए। संतू जी तो उतर क्यों गया? हम उतर गए सर। हाँ तो ठीक से बैठना चाहिए था ना। संतू जी हमारा ही गलती था, हम ही शायद दरवाजा खोल कर बैठे हुए थे। सॉरी संतू जी। हाँ तो तेरी ही गलती है। ओहो, हो गया तुम दोनों का, हो गई बकैती। हाँ हटो, हमें गाड़ी चलाने दो। हमको तो लगता है ना कि तुम दोनों को वो अभिनव को पकड़ने का खासा मन नहीं है। मैंने पुष्पा जी, सबको पता है थाने में कि मैं सबसे अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, तो मुझे चलाने दो ना। देख लिया अभी, हटो हमें चलाने दो। नहीं ना पुष्पा जी, मैं चलाऊंगी ना। अरे क्या मुझसे मानो कि चीते तू, पुष्पा जी चाबी। हमें गाड़ी चलाने दो। नहीं पुष्पा जी, हम गाड़ी चलाएंगे। चाबी देख लिया तुमने कैसे, हम गाड़ी चलाएंगे। ठीक है चलाइए, आइए। हाँ हटो। लगता है जादू हो गया। चाबी नहीं, गिर गई। मैडम कहाँ हैं आप? अभिनव जी, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गया? अरेस्ट कर लीजिए मुझे। यही चाहती थी ना, मैं खुद आ गया हूँ, मुझे अरेस्ट कर लीजिए मैडम। मुझे पता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह मर्दों का मामला है ना। मर्दों की आवाज कौन सुनता है? सब तो औरतों की आवाज सुनते हैं ना मैडम। सारे नियम कानून, सारे कायदे कानून सिर्फ औरतों के लिए बने हैं। हम मर्दों की आवाज कौन सुनेगा? क्योंकि हम लोग तो इंसान है ही नहीं, हमारी गिनती तो इंसानों में होती नहीं है। हमारे अच्छे बुरे से किसी को क्या फर्क पड़ता है मैडम? प्लीज अरेस्ट मी। नहीं, आप गलत जगह घंटा बजा रहे हैं। जो बादशाह है वो आराम से अंदर बैठे हैं, हम मैडम सर का बात कर रहे हैं। क्या है ना कि हमारे समाज का ये मानना ही है कि जो गलती होता है ना वो हर वक्त मर्द का गलती होता है, औरत का गलती कभी नहीं होता है। और इस मामले में मैडम सर का मानना भी यही है कि आपकी औरत का गलती नहीं है, गलती आपका है। जाओ मैडम। पता नहीं कहाँ चला गया। शायद गाड़ी के नीचे गई है। जीते, जरा गाड़ी को धक्का दे। हाँ ठीक है। क्या जीते?
और जोर से देना धक्का। पुष्पा पुष्पा गजब कर रही है संतु जी, गजब कर रही है पुष्पा जी। पलंग पर रखा हुआ गद्दा थोड़ी है कि उठाए और चेक कर लिए। अरे गाड़ी है भाई, गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। ढूंढनी तो पड़ेगी ना चाबी, ढूंढो ढूंढो। किसका फोन है? मैडम सर का फोन आया है, मैडम सर का। मैडम सर, मैडम सर। हाँ, हम तो बात नहीं कर पाएंगे। संतु तुम बात करो। लो पुष्पा संतु ना संतु जी पकड़िए। पुष्पा जी आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही है पुष्पा? सच्चाई की साक्षात पुतली है संतु जी, इनको नहीं ना। आप उठाइए उठाइए उठाइए। पुष्पा जी यही एक मौका है, आप ना अपना अभिनय दिखाइए। भागो, भागी भागी। अरे आगे कहाँ भाग रहे हो? यहाँ एक ही जगह पे भागो। स्पीकर स्पीकर। जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। पुष्पा जी कहाँ हैं आप तीनों? मैडम सर वो अभिनव जो है ना, वो दीवार पे चढ़ गया है, वो भाग रहा है, उसको पकड़ रहे हैं हम। जीते पकड़ो उसको, पकड़ो। पकड़ रहे हैं। पक्का? जीते उसका पैर पकड़ो, पैर पकड़ो। संतु तुम भी पैर पकड़ो। अरे हमारा दूसरा नहीं, हमारा नहीं, उसका दूसरा पैर पकड़ो, जाओ। ये अभिनव दीवार पे चढ़ गया, छिपकली लेके साथ दीवार पे चढ़ता जा रहा है, हम इसका पैर पकड़ लिया। पुष्पा जी पकड़ छूट रही है, अभिनव ऊपर जा रहा है, हमारे हाथ में चप्पल आ गया। पुष्पा जी दीवार के उस तरफ चला गया, अब क्या करें पुष्पा जी बोलियो। अरे मगर पकड़ो, वो भागने ना पाए, आज पकड़ो उसको। पुष्पा जी आराम से गिर जाइएगा, आगे नाला है। संतोष शर्मा क्या हो रहा है? हाँ? नहीं मैडम सर, संतु जी का सांस फूल रहा है। संतु जी अगर आप थक गए तो आपको गोद में उठा ले, आइए। हाँ आराम से, कोई बात नहीं, चलते चलिए दौड़िए पकड़िए। पकड़ो उसको, पकड़ो, भागो, हमको छोड़ो, भागो, तुम पकड़ो उसको, पकड़िए उसको। मैडम सर अभी ना जीवन और मृत्यु की दौड़ चल रही है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे आज प्राण क्यों ना निकल जाए, हम उसको पकड़ कर लाएंगे, आपके सामने खड़ा कर देंगे उसको। ठीक है। आप इत्मीनान से अभिनव को अरेस्ट कीजिए और पकड़कर थाने लाइए, ठीक है? कैसा लगा हमारा अभिनय? पता था हमें। अभिनय तो ठीक है, अभिनव कहाँ है? हैं? अभिनव को दीवार पे चढ़ा दी, पेड़ पे चढ़ा दी, पहाड़ कूदा दी, कहाँ है अभिनव? हाँ, चलो चाबी को ढूंढो। चाबी? वो मिस कॉल मारिए, उसको मिस कॉल मारिए संतु जी। चाबी को कैसे मिस कॉल मार सकते हैं? हाँ। पुष्पा जी। हाँ। तो मिस्टर अभिनव, बात बहुत साफ है, आपका बाहर किसी और से अफेयर चल रहा है। आप अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहते हैं, इसलिए ये सारे तमाशे कर रहे हैं ताकि सारी की सारी गलती आपकी बीवी की साबित हो जाए, आप आसानी से उसे डिवोर्स दे सके और एलिमनी के पैसे भी ना देने पड़े। मैडम ये झूठ है। यही सच है। नहीं मैडम ये झूठ है, और आप अफेयर की बात कर रही हैं। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अरे अफेयर तो छोड़िए मैडम, मैं तो अपनी बीवी के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अब तो बीवी के बारे में भी नहीं सोचता हूँ डर के मारे। मैडम देखिए, वो झूठी कहानियां बताकर सिर्फ हमदर्दी हासिल कर रही है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सही है और मैं गलत। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से आपको दूसरी किसी लड़की के गले लगते हुए देखा है। मैडम आपने गले लगते हुए मुझे गोल मार्केट में देखा होगा ना? हाँ। राधिका के साथ। ओह, तो उसका नाम राधिका है। कौन है राधिका? राधिका मेरी छोटी बहन है मैडम। अरे मैडम उसकी मेरी वाइफ से नहीं बनती है, इसलिए तो वो अलग रहती है, और उससे भी मुझे छुप छुप के मिलना पड़ता, नहीं तो अगर मेरी वाइफ को पता लग गया तो रोज आधा घंटा तबीयत से कूटेगी मुझे। आपने उसे देखा होगा ना? हाँ। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए।
मैडम ये रक्षाबंधन की फोटो है, देखिए वो ये राखी बांध रही है और जो इसमें व्हाइट शर्ट है ना वो मैं। दिख रहा है हमें। मैडम अब और कैसे साबित करूं कि मैं बेगुनाह हूं? बहुत बढ़िया। मतलब तुमने तो पूरा मामला ही पंचर कर डाला ना। पूरा जो थ्योरी चल रहा था ना इतने दिनों से, वो पंचर कर डाला है आपने। थैंक यू मैडम। सॉरी मैडम सर, आपसे कुछ पूछना था। जी जी, अब आप क्या करेंगी? मैं क्या बोल रही थी जीते, पुष्पा जी के चक्कर में हमेशा। किधर किधर कहाँ? क्या हुआ पुष्पा जी? अब तक तो पीटी उषा की तरह भाग रही थी, अभी क्या हुआ? उफ, ये रफ्तार वाली मासूमिया। अरे क्या उफ 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 हर बार। देखो इस झूठ में ना तुम दोनों भी हमारे साथों क्लास लगेगी तो सबकी लगेगी। अभी देखो जैसा हम कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसा करो। जीते जा, बदनाम के यहाँ से रुई और पानी लेकर आओ, जाओ। ठीक है ठीक है। पुष्पा जी आप बहुत बड़ी पलटू हो। और ये बताओ कि रुई क्यों मंगाई? तुम्हारे कान में डालने के लिए। अंदर अभी झूठ बोलेंगे ना हमको पता है तुम्हारे पेट में मरोड़ी उठती है, झूठ बोल नहीं पाती हो तुम। लीजिए 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 पानी और यहाँ रुई। रुई का क्या करना है? ये देखो ये अपने कान में। हाँ पुष्पा जी एकदम ताड़का लग रही हैं आप। अब देखो हमारे अभिनय का कमाल। ये अभिनय कर रही है। अभी नहीं कीजिए, अभी नहीं कीजिए। मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। हम सब ने उसका बहुत पीछा किया मैडम सर। हम सब कौन? हम सब ने। मैं संतू चीते आ जाओ। हाँ आए हम सब ने जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। तो पीछा करते करते पकड़ लिया आपने उसे? अरे पूछिए मत मैडम सर, बिल्कुल मत पूछिए। हमने तो जान हथेली पर रखकर उसका पीछा किया मगर वो जान छुड़ाकर भाग गया अभिनव। हाँ मैडम सर, अरे पुष्पा जी तो 2 बार ना धुपुक करके नाली में गिर गई, लेकिन हम फिर भी इनका फिक्र नहीं किए। हम मुजरिम के पीछे भागते रहे, इनसे बदबू आ रहा था। नाक ऐसे दबा के फिर भी मुजरिम के पीछे भागते रहे और भागते भागते चिल्ला रहे थे। अगर भागोगे तो हम गोली मार देंगे। पुष्पा जी दूर था ना मैडम सर वो बहुत, इसलिए चिल्लाना पड़ा। तो पुष्पा जी हम लोग के पास बंदूक कहाँ था? गोली मार देंगे। हाँ तो उसको भी तो कहाँ पता था कि हमारे पास बंदूक नहीं है। पुष्पा जी क्या हुआ फिर बताइए मैडम सर को मजा आया। फिर बताइए। जीते हम कैसे बताएंगे, हम तो नाले में गिरे थे ना। हाँ तुम उसके पीछे भाग रहे थे। हम। तुम बताओ। हाँ मैडम सर हम अपने जान का फिक्र किए बगैर ना पुलिस का फर्ज निभाते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। एकदम भाग मची है, अफरा तफरी एकदम ना, मतलब मैडम सर दौड़ा दौड़ी। मार्केट में जितना लोग खड़ा था ना मैडम सर, अरे संत जी सबके सामने से हाथ मत पकड़ी, हमको अच्छा लग रहा है संत जी। मैडम सर वो सब छोड़िए ना, आज हमें पता चला कि बेकार में लोग हमें कहते कि हम बूढ़े हो गए। आपको लगता है हमें देखकर कि हम जवान नहीं रहे अब? अरे मैडम सर क्या रॉकेट की तरह भागे हम उसके पीछे, पता है आपको? ऐसे भागे बस हमारा हाथ ना उसके कॉलर तक बस पहुंचने ही वाला था। बस पुष्पा जी बस कहाँ, बीच में तो ट्रक आ गया ना। मैं आई कम इन मैम? प्लीज कम इन। ये लीजिए, अभी ना जैसे जाके बेल ऑर्डर्स। बेल ऑर्डर्स? वकील साहब आप शायद भूल गए हैं कि बेल ऑर्डर्स मुजरिम के गिरफ्तार होने के बाद ही दिए जाते हैं। राइट। आप हमेशा राइट ही होती है मैडम सर। अपने राइट में देखिए पुष्पा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। तो अब आप में से कोई सच बताएगा?
मैडम सर, अब हम क्या ही करते? इन दोनों ने गाड़ी की चाबी खो दी ना। मैडम सर, अरे हम पूछते हैं, हम सीनियर है ना, हम पूछते हैं। मैडम सर, इसकी बेल किसने कराई? हमने करवाई। चीता चतुर्वेदी, बाहर निकालिए इन्हें। जी मैडम सर। ये दे बाबू रे, निकल बाहर आओ। आपने क्यों जमानत करवाई? मैडम सर, ये क्या चक्कर चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। पहले आपने खुद ही गिरफ्तार करवाया, अब जमानत भी करवा रही है ना। मतलब आप किसके साइड हैं? पति के साइड है या पत्नी के साइड है? ये मैडम आपने मेरी बेल क्यों करवाई मैडम? हमने तुम्हें अरेस्ट किया था एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, और हम आपकी बेल करवा रहे हैं इंसानियत के नाते। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच जो कुछ भी है वो सिर्फ एक मतभेद है, जो एक अच्छी सी काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। पुष्पा जी, जी मैडम। इनकी वाइफ को यहाँ पर बुलाइए और इनकी काउंसलिंग कीजिए। हमें पूरी यकीन है कि आपके बीच की सारी तलखियाँ ठीक हो जाएंगी। आई होप आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी जी मैडम। मैडम सर। संतू जी सुनिए तो, संतू जी। आप हमारे साथ बाहर आइए। हम? हाँ, तुम।